तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एयर सर्किट ब्रेकर का क्या क्या पार्ट्स है, अंदर में कैसा लगा है, कैसा काम करता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सीमेंस का एक एसी भी दिखाया हुआ है आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो थियोरेटिकली देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो ये सब पार्ट को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में देखेंगे एक्चुअल में कैसा है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सब माउंटिंग किट है। तो उसका फ्रंट माउंटिंग वाला प्लास्टिक है जो डोर में लगता है, उसका कवर का ये सब प्लास्टिक है, उसका माउंटिंग वाला है। तो उसको फिटिंग करने के लिए टाइम पे ज़रूरत पड़ता है ये सब। तो ये सब पहला स्टार्टिंग वाला जो फ्रंट डिजाइन है उसका कवर है। तो यहाँ पे देखिए एक हैंडल रखा हुआ है जो रैक इन रैकआउट के लिए, और 3-4 कॉयल है जो ट्रिपिंग का, क्लोजिंग का और अंडर वोल्टेज का। बाकी एक स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। तो ये सब चीज़ लगता है हमारा ब्रेकर का इनर ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे देखिए एक रिले दिया हुआ है, ब्रेकर का पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसके ऊपर जो टीबी लगता है टीबी भी दिया हुआ है। तो और कुछ पार्ट है यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो गया, और जो ऑक्सिलरी स्विच रहता है जो ऑन ऑफ का ट्रिप का सिग्नल देता है वो सब। और लास्ट में हो गया हमारा ब्रेकर का केस, जिसके अंदर में ब्रेकर हमारा घुसता है। तो घुसाने के बाद वहाँ पे पावर कनेक्शन होता है, कंट्रोल का भी कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे मोटा मोटी बात देख लीजिए तो इस तरह का होता है हमारा। एक हैंडल रहता है स्प्रिंग चार्जिंग का, कुछ कॉइल्स रहता है हमारा ट्रिपिंग का, अंडर वोल्टेज का और क्लोजिंग कॉइल के लिए, और कुछ ऊपर में टीबी रहता है, कुछ कंट्रोलर रहता है जिसमें हम सेटिंग वगैरह करते हैं, सब अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, जो भी आपको सेटिंग करना है वो सब सेटिंग करते हैं ट्रिपिंग के लिए। तो एक ड्रॉयर बेस है जिसमें हम रैक इन रैक आउट करते हैं, बाहर का कवर है, और मैकेनिज्म है जिसमें हमारा जो स्प्रिंग चार्जिंग होता है और ऑन ऑफ वगैरह होता है। वही सब चीज़ हमारा उसके अंदर में लगा रहता है। तो आइए उसको अंदर में पूरा खोल के देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से कौन सा चीज़ लगाया हुआ है। तो ब्रेकर का ऊपर में सारे चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है ये इसका हैंडल है स्प्रिंग चार्जिंग का। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 7-8 बार करने के बाद हमारा स्प्रिंग जो है मैनुअली चार्ज हो जाता है। अगर आपको मैनुअली चार्ज नहीं करना है तो आप उसको इलेक्ट्रिकली भी चार्ज कर सकते हैं अगर आपका ऑप्शन हो। यहाँ पे टीबी दिया हुआ है पहले ऊपर में जो दिया हुआ है, इसको कंट्रोल टीबी बोलते हैं। यहाँ पे लगाने से यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जो ब्रेकर इन आउट होता है तो उसके अंदर में फंस के जाता है। तो जो हमारा ऑन ऑफ ट्रिप का जो फीडबैक है, ऑन ऑफ करने के लिए जो कमांड देते हैं वो सब ये ऊपर से ही कनेक्शन रहता है। जो कंट्रोल का कनेक्शन है उसके ऊपर में ये लिखा हुआ है सब 1 2 3 4 टीबी है, उसके ऊपर कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा नेम प्लेट डिटेल दिया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लिखा है IN मैक्स करके 2000 एम्पियर का लिखा हुआ है। मतलब ये ब्रेकर जो है उसका कैपेसिटी है 2000 एम्पियर, 65 के जो है इंस्टेंटेनियस करंट है, 65 किलो एम्पियर करंट। तो ये 690 वोल्ट तक जो है वोल्टेज, मतलब LT का ये AC भी है, ब्रेकर AC भी हमेशा 690 तक ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LSIG का सेटिंग दिया हुआ है, हमारे वीडियो में लिंक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें LSIG को कैसे सेटिंग करते हैं। तो ये LSIG प्रोटेक्शन वाला सेटिंग दिया हुआ है। ये क्या होता है कि कंट्रोलर में ये सेटअप होता है, कंट्रोलर का डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं, उसको डिस्प्ले में भी सेट कर सकते हैं, PC लगा के भी सेट कर सकते हैं, मैनुअल भी सेट कर सकते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा सेटिंग का सेक्शन, जो रिले बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन रिले। तो यहाँ पे उसको कवर खोल के देखते हैं, कवर के अंदर में क्या क्या है। ये जो फ्रंट कवर आपने दिखाए थे पहले का जो फोटो में, ये उसी का फ्रंट कवर है, जिसको खोलने के बाद आपको अंदर में जो सारे मैकेनिज्म, अंडर वोल्टेज कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल, हमारा स्प्रिंग चार्जिंग मोटर वगैरह सब आपको दिखेगा। तो देखिए आपको खोल के दिखा देते हैं आपको। तो ये जो फ्रंट वाला कवर तो निकल गया। तो पहले स्टार्टिंग में आप दिखा देते हैं, जो 3 कॉयल दिखा रहा है आपको ऊपर में, 3 डब्बा वाला लगा हुआ है, बॉक्स जैसा है, तो उसको बोलते हैं। एक हो गया हमारा अंडर वोल्टेज का, यहाँ पे UV करके लिखा हुआ है, देखिए ये हो गया हमारा अंडर वोल्टेज कॉयल। मतलब वोल्टेज कम हो जाने से ये ट्रिप हो जाएगा, नहीं तो ऑन करने नहीं देगा। तो ये इस तरह के कॉयल से होता है, 3 टाइप का, बहुत सारा कंपनी का अलग अलग रहता है, जो क्लोजिंग कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल और अंडर वोल्टेज कॉयल। देखने में काम पूरा फंक्शन सेम है, थोड़ा डिज़ाइन अलग अलग है और लगता है भी अलग अलग जगह में, जो काम जिसका लिए उसके लिए काम करता है वो। तो सभी कॉयल के ऊपर में, कॉयल में एक कॉयल है जिसमें वोल्टेज देने से वो एक प्लंजर को खींचता है, मैकेनिज्म बस यही है। तो कौन सा जगह में किसको टच करने से हमारा फंक्शन करेगा, ये उसके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉयल दिया हुआ है अंडर वोल्टेज का, यहाँ पे एक नॉब निकला हुआ है नीचे में, जो प्लंजर बोलते हैं इसको। ये अगर दबा के रहेगा जो चार्ज हो जाएगा तब ये अंदर घुस जाएगा,
अगर जिसमें वोल्टेज नहीं आएगा कॉइल में तो ये बाहर रखा। तो ये तीनों कॉइल इसी तरह का डिज़ाइन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप जो ऑन ऑफ बटन है वहाँ पे जो प्रेसिंग करने के लिए उसका देता है, वहाँ पे प्रेस हो जाएगा तो ये ऑन फीडबैक मिल जाएगा, ऑन ऑफ होगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग चार्जिंग करने के बाद ये हैंडल को आप जो बोला था 7-8 बार करने के बाद ये स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको दबाने से यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा है, यहाँ पे ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो हमारा जो अंडर वोल्टेज कॉइल है लगा हुआ है तो इसकी वजह से ये हमारा काम कर रहा है। तो ये सब मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा वाला वाइट वाला दिख रहा है ये इसको बोलते हैं जो ब्रेकर का पोजीशन इंडिकेटर, मतलब ब्रेकर आपका कौन सा पोजीशन में है यहाँ से देख के बता सकते हैं। पूरा रैकआउट है तो डिस्कनेक्ट लिखेगा, टेस्ट पोजीशन में टेस्ट लिखेगा और पूरा कनेक्ट पोजीशन में कनेक्टेड व्हीकल लिखेगा। तो आपको जब हम कनेक्ट करेंगे तब लिखा दिखा देंगे किस तरह से लिखता है। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर। जो इलेक्ट्रिकल ईडीओ टाइप होगा वहाँ पे हमारा स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होगा, जो मैनुअल होगा तो उसमें स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर नहीं होगा। तो ये ईडीओ टाइप है इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर दिया हुआ है। जो स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर जो है उसका एक गियर बॉक्स के साथ अटैच है। ये तो देखिए ये है उसका गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स से एक शाफ्ट निकल के सीधा के शाफ्ट जा रहा है जो घुमा के हमारा जो स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग लगता है हमारा कंप्रेशन होता है स्प्रिंग, क्योंकि हमारा जो ऑन ऑफ होता है तो उसको एक झटके में बंद करने के लिए यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग पहले क्या होता है इस तरह का रहता है। तो स्प्रिंग पहले दबा के रखते हैं स्प्रिंग को और जब ऑन ऑफ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऑन होने से थोड़ा खुलता है, ऑफ करने से फिर एक बार पूरा खुल जाता है। तो ये एक झटके में ऑन ऑफ करने के लिए उसको स्प्रिंग यूज किया जाता है जो हमारा लगा हुआ है। तो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर से हो जाता है। तो मोटर को ऑन करने के लिए स्प्रिंग चार्जिंग को यहाँ पे टीएनसी स्विच यूज़ करते हैं अगर हमारा इलेक्ट्रिकली करना है तो, नहीं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ट्रिप में घुमाने से ट्रिप हो जाता है, बीच में अगर न्यूट्रल और क्लोज करने से क्लोज हो जाता है ब्रेकर। तो इसको बोलते हैं टीएनसी स्विच, जिसको हम पैनल में लगा सकते हैं कि कहीं पे कंट्रोल रूम में लगा सकते हैं, जिसके पीछे इस साइड में इस तरह से रहता है। मतलब ये एक टाइप का सिलेक्टर स्विच है जो स्प्रिंग रिटर्न वाला। तो उसका थोड़ा एम्पियर थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये हमारा कॉयल को पिकअप कराता है डायरेक्ट क्लोजिंग कॉयल को। तो क्लोजिंग कॉयल को एक बार पिकअप करने के बाद ये ओपन हो जाता है। फिलहाल अभी तार इसमें कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे जो तार लटका हुआ है वो उसमें लगता है। तो इस तरह का बहुत सारे स्विच भी उसमें अंदर है जो लिमिट स्विच बोलते हैं उसको, क्योंकि जब हमारा ऑन होगा ऑफ होगा उसको फीडबैक लेने के लिए इस तरह सा लिमिट स्विच लगता है जो हमारा ऑन ऑफ करने के लिए सिग्नल देगा, क्योंकि ब्रेकर ऑन है कि ऑफ है उसका इंडिकेशन भी यहाँ से लिया जाएगा। ये साइड में भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट उसका, ये ब्लैक वाला दोनों लगा हुआ है जो कि हमारा जो ऑन ऑफ कर ले दिया हुआ है। ऑन होगा तो वो पिकअप करेगा दब के लिमिट स्विच जैसा। तो ये 3 कॉइल हो गया हमारा अंडर वोल्टेज का, एक ट्रिपिंग का, एक क्लोजिंग का। तो उसका सारे वायर देखिए यहाँ पे ऊपर में आके जो प्लेट दिख रहा है वहाँ पे लगा है। ये प्लेट जब अंदर जाएगा स्लाइड होके इसी टीबी के अंदर में जाएगा। तो ये फीमेल वाला है, ये मेल वाला है, तो उसके अंदर जाएगा तो हमारा कंट्रोल वाला कनेक्शन हो जाएगा। और पावर वाला जो कनेक्शन होता है आप यहाँ से पीछे में देख सकते हैं ब्रेकर के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए 6 लीड निकला हुआ है, 3 इनपुट का 3 आउटपुट का। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ब्रेकर का केस जिसके अंदर ब्रेकर घुसता है, रैक इन रैक आउट होता है। तो ब्रेकर जो है उसके पीछे में इस तरह से घुसता है और इसको इससे बाहर निकाल के रैक आउट करके आप बाहर भी रख सकते हैं। तो ये जो रैक इन रैक आउट होता है उसके पीछे में कंट्रोल के साथ साथ पावर का भी लगता है कनेक्शन होता है। तो पावर का बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। यहाँ पे शटर लगा हुआ है, जब ब्रेकर अंदर जाएगा तब ये शटर जाके इस तरह से खुलेगा, ब्रेकर बाहर आ जाएगा तो शटर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो शटर के पीछे इस तरह का फीमेल जॉ कॉन्टैक्ट है जिसके बीच में हमारा जो ब्रेकर का पीछे जो लगा हुआ है मेल कॉन्टैक्ट वो उसके अंदर फंसता है। फंसने से हमारा जो वोल्टेज है नीचे से ऊपर तरफ जाता है, नहीं तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मतलब दोनों में ब्रेकर ऑन होने से ये इस तरह से इसके ऊपर में सप्लाई जाके अंदर में जाता है। तो उसका पीछे साइड जो केस है, पीछे साइड हमारा बस बार कनेक्टेड रहता है। जो केस जो है वो पैनल में फिक्स रहता है और उसके पीछे इस तरह का बस बार कनेक्टेड किया जाता है ऊपर में नीचे में। तो ऊपर में आप सप्लाई देके नीचे से आउटपुट निकाल सकते हैं, नहीं तो नीचे से इनपुट देके ऊपर से भी आउटपुट निकाल सकते हैं। जो आपको मर्जी जिस तरह से आपका डिजाइन हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये आपका एक सिंपल स्विच के जैसा हो गया। तो आप ऊपर देके नीचे ले सकते हैं, नीचे देके ऊपर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बस बार कनेक्टेड है
जो बस बार नीचे लगा हुआ है पावर आ रहा है, तो ऊपर हमारा जाके ऊपर बस बार में जा रहा है। तो उसके पीछे में इस तरह का कनेक्शन पूरा फिक्स रहता है नॉट बोल्ट के और होल के माध्यम से, तो ये मूव नहीं होता है। यहाँ पे इनपुट में सप्लाई दिया नीचे में, तो नीचे ऑन होने के बाद ऊपर जाके बस बार में पूरा गया। ये हमारा इनकमर में लगा हुआ, तो नहीं तो ऊपर से देके नीचे भी आउटपुट निकाल सकते हैं मोटर के लिए। तो ये हो गया उसका पीछे साइड। तो इसको रैक इन कर देंगे तो जाके वो जॉ कॉन्टैक्ट में ही फंस जाएगा। तो हमारा पावर का कनेक्शन हो गया, और ऊपर में जो टीवी दिया हुआ है वहाँ पे कंट्रोल का कनेक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे मैकेनिज्म मिलेगा। तो बाकी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट बहुत कम है उसमें, बाकी बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट है जिसको बीच बीच में ऑयलिंग भी करना पड़ता है, नहीं तो ये फंस जाएगा। तो इसको रैकिंग करके दिखाते हैं किस तरह से रैकिंग हो रहा है। उसका हैंडल जो है, हैंडल का जगह दिया हुआ है रैकिंग करने के लिए, वहाँ पे घुमाएंगे तो अंदर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से ये स्लाइड होके अंदर जा रहा है टीवी के अंदर में। ऊपर कंट्रोल वाला जा रहा है और पावर वाला भी। यहाँ पे देखिए ब्रेकर उसके केस के अंदर में जा रहा है धीरे धीरे। उसको जब हम घुमाएंगे हमारा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा ब्रेकर इन जाएगा पूरा टोटल। पहले टेस्ट पोजीशन में रहेगा, उसके बाद जाके पूरा कनेक्ट हो जाएगा जो हमारा सर्विस पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटर हमने बताया था डिस्कनेक्ट था पहले, अभी देखिए ये कनेक्ट हो गया है, मतलब ये पूरा पावर में जाके टच हो गया है। ये जो इंडिकेटर है ये आपको दिखाता है कि ब्रेकर अभी कौन सा पोजीशन में है। तो उसको लगाने के बाद यहाँ पे हैंडल इस तरह से रहता है, उसको नहीं तो कहीं पे भी रख सकते हैं, इसका दिक्कत नहीं। तो उसके ऊपर जो कवर रहता है इस तरह से कवर लगता है, फ्रंट कवर। आपको अगर उसको अंडर वोल्टेज कॉइल लगाना है कि कोई कॉइल चेंज करना है तो आपको ये कवर निकाल के उसके अंदर में जो चेंज करना है चेंज करेंगे। तो कंट्रोल टीवी में उस सभी कॉइल का लगता है वायर जो कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब ज़रूर देंगे।